हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं गुणसागर आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैथ, जो कि आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साधारण ब्याज का, क्योंकि साधारण ब्याज को हम बेसिक से समझा दिए थे। आज क्वेश्चन करेंगे और कुछ बेसिक छूटेगा तो क्वेश्चन से ही हम सीख लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और घटना चक्र से हम क्वेश्चन करेंगे आज, जो कि 2016 में पूछे गए हैं। और घटना चक्र का मतलब किताब आ गया होगा आप सबके स्क्रीन पे, तो इसी से हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे आ गए होंगे, तो देखते हैं। इस क्वेश्चन को 3 बार पूछे गए हैं रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन 2016 में 7 अप्रैल को, और रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 7 अप्रैल 2016 को, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 26 अप्रैल 2016 को। तो सवाल है, प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती हैं। 4 वर्ष के बाद उसे कितना धनराशि अदा करनी होगी? तो इस क्वेश्चन में हम बताए थे बेसिक। तो पहला क्वेश्चन इससे लेते हैं। तो क्या है 550 रुपया मूलधन है, 550 रुपया, और कितना अदा करना पड़ेगा? इसका अर्थ है कि मिश्र धन अदा करना होगा। तो हम क्या करते थे, रेट 5% था रेट, तो इसका प्रतिशत का फ्रैक्शन क्या, 1/20, क्योंकि पीछे वाले क्लास में इसका बेसिक हम समझा दिए थे। और इसका मतलब है कि 1 साल में ब्याज हो रहे हैं, ऊपर अंश ब्याज होता है 1 रुपया, 20 रुपये पे 1 रुपया ब्याज हो रहे हैं 1 वर्ष में। तो यहाँ पे है कितना वर्ष, तो कह रहे हैं 4 वर्ष में, तो 4 से गुना करना होगा। और यहाँ पे है दिया हुआ मूलधन है मतलब प्रिंसिपल है 550 रुपया, और कह रहे हैं कि कितना होंगे, कितना अदा करना पड़ेगा। तो यही, तो यहाँ से निकला 4/20, तो यही बराबर है, इसको मूलधन कहा जाता है, इसको ब्याज। तो यही मूलधन एक्चुअल में 550 के बराबर है। तो क्या होगा ब्याज नहीं, तो पूछ रहे हैं कि कितना अदा करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है कि अदा करना पड़ेगा, इसका अर्थ होता है कि प्रिंसिपल प्लस रेट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि जब वह अदा करने के लिए जाएंगे, जहां से लाए हैं, तो वहां पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जरूरी है, देने के लिए देना होगा। तो हम कह सकते हैं 20 रुपया भी और 4 रुपया भी, तो इसका मतलब है कि 24 रुपया उसको वहां पे देना होगा। 4 रुपया ब्याज हुआ है और 20 रुपया पहले से है, तो 24 रुपया अदा करना होगा। तो इसको कटाएंगे तो यहाँ से 0 कैंसिल आउट, और इसको कटाएंगे तो यहाँ से 12 पंचा 60, 12 पंचा 60, 6 66, यानी कि जब वह जमा करने के लिए जाएंगे तो 660 रुपया लेके जाएंगे। तो यही हुआ अमाउंट, समझे, क्योंकि अमाउंट होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो आ गया आंसर 660 रुपया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो अगला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे आ गए होंगे, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे आ गए होंगे, उसे बनाने का कोशिश कीजिए। हम पढ़ के सुनाते हैं। एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि उस धनराशि को 5% ज्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपया ज्यादा प्राप्त होते। धनराशि ज्ञात करें। तो क्या कह रहे हैं कि 5% ज्यादा दर से दिया होता तो 2 वर्ष में 200 रुपया अधिक मिलते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 और 2 वर्ष, तो इसका मतलब है 5 दूना 10, 10% भी दर बढ़ जाएंगे। और अगर 10% दर बढ़ेंगे, यही बराबर रुपयों में कितना वृद्धि हो जाएंगे, तो 200 रुपया।
तो यहाँ से प्रिंसिपल ज्ञात करना है, मूलधन निकालना है, तो इसका 100% निकाल लेंगे। तो 100% बराबर कितना हो जाएंगे, तो x, यहाँ से परसेंटेज ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ऊपर नीचे भाग लगता है, तो इस जीरो को काट देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 200 गुना 10, तो इसका आंसर आ गया 2000, जो कि आप सबके ऑप्शन नंबर डी में है। हमें उम्मीद है कि आप सब इसे सीख गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे आ गया होगा, उसे बनाने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है और पूछा गया है 2-3 बार एक क्वेश्चन। पढ़ के आप सुनाते हैं, आप सब बना लिए होंगे। कह रहे हैं कि किसी मूलधन का 9 वर्ष में साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से वही ब्याज होंगे जो 800 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज की 9/2% वार्षिक दर पर होंगे। तो यहाँ से किस मूलधन, यानी मूलधन ज्ञात करना है, किस मूलधन से या किसी मूलधन से। तो एक ही चीज है, क्या करना है, पी प्रिंसिपल है, और यहाँ से जो ब्याज होंगे दोनों से तुलना कंपेयर करना है। ये कंपेयर वाला सवाल आ गया, तो 9p गुना r गुना t/100, यही है फॉर्मूला। तो कंपेयर करते हैं, प्रिंसिपल पहले क्या है तो नहीं जान रहे हैं, p ही रहने देते हैं, और यहाँ पे है अगली बार 9 रेट क्या है 8% वार्षिक, और समय कितना है 9 वर्ष। जो प्राप्त हो रहे हैं 9 वर्ष में, तो प्रतिशत है 9 वर्ष में जो प्राप्त हो रहे हैं ब्याज, उतना ही ब्याज हो रहे हैं 800 रुपया पे 3 वर्ष के लिए 9/2% दर पर। और कह रहे हैं कि ई प्रिंसिपल क्या होंगे, तो निकाल लेंगे। यहाँ से प्रतिशत कट गया और 9 कट गए, और यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे 400, और यहाँ से काटेंगे तो 8×5 = 40, 50, p निकला 50, और बचा है यहाँ पे 3, 50 गुना 3, तो p का मान निकला 150। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल कितना होंगे 150 रुपया, 150 रुपया होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और एनटीपीसी में ई सवाल पूछा गया था, दोनों से कंपेयर करना। तो आप सबके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गए होंगे, उसे बनाइए। और अगला क्वेश्चन इसे बनाइए। इस क्वेश्चन में है कि 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 तक धन रह रहे हैं और सन्निकट साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इसमें हम सीख लेंगे कि काउंटिंग कैसे करें दिन, क्योंकि दिन आ गया है। यहाँ पे पहले था क्या महीना, और था क्या वार्षिक ब्याज, वर्ष तक चलता था। अगली बार आ गया दिन। तो दिन ज्ञात करने के लिए पहले हमको जानना होगा कि जनवरी का महीना क्या तारीख का महीना लगता है, ये सब जानना अति अनिवार्य है। जैसे कि जनवरी में लगता है, जनवरी में 31 लगता है, तो फरवरी में 28 भी लगता है, 29 भी लगता है, 2 महीने लगते हैं। मार्च में 31, तो इसका काउंट हर वक्त कितना लिखेंगे, तो इसीलिए हम इसको उंगली से गिन लेंगे, उंगली से। जैसे कि जो ऊंचा वाला होगा भाग उसको हम कहेंगे 31, और जो गहरा वाला भाग होगा उसे हम कहेंगे 30। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी प्रकार काउंट कर लेना है। जैसे कि देखते हैं सवाल से ही क्लियर हो जाएगा। और एक चीज इसमें ये भी जानना जरूरी है, अगर आ जाए 73 दिन
तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वार्षिक में अगर चेंज करेंगे 73/365, वर्ष में चेंज हो गया तो इसको कटाएंगे तो 1/5। ये डायरेक्ट आध रखना पड़ेगा। अगर आध रख लोगे तुरंत आंसर निकल जाएगा, अगर नहीं रखोगे तो काम करना कटाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार आध भी रख सकते हो, तो इसका मल्टीपल भी आध रख सकते हो। जैसे कि इसका मल्टीपल होगा 2 से गुना करेंगे तो 146 को हम लिखेंगे, इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 2/5, 2/5, और इसका 3 से गुना करेंगे तो आएगा 219, इसको लिखेंगे 3/5, और 4 से गुना करेंगे तो आएगा 292, तो इसको लिखेंगे 4/5। अब 5 से गुना करेंगे 365 होगा, इसको तो वर्ष में चेंज करना आसान है, एक मतलब 5/5 होगा तो 1 होगा मान। तो इस प्रकार आध भी रखना है। तो काउंट करते हैं अभी, तो सवाल पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 2000 रुपये का 8.25% वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सन्निकट साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 9 मार्च से शुरू हो रहे हैं, 9 मार्च से 2010 से और कितना मई तक है, 21 मई तक, 21 मई तक है, 21 मई 2010 तक। तो इतना दिन के बीच में कितना दिन होगा, तो इसका काउंट करने के लिए बताए हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 31वां महीना लगेगा, 31वां माह लगेगा, 31 दिन होता अगर एक महीना यह रहता। लेकिन 9 तारीख से शुरू हो रहे हैं तो इसमें घटाएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ से निकल रहा है 22 दिन। इसका मतलब है कि मार्च महीना में 22 दिन रहा होगा। मार्च, उसके बाद अप्रैल लगेगा 30, तो 30 दिन रहा होगा। उसके बाद मई में 21 तारीख तक ही रहा होगा, तो 21 तारीख तक। तो टोटल मतलब कितना दिन रहा होगा गिन लिए हैं, तो टोटल निकलेगा 2, 1, 3, और यहाँ से निकला 2, 3, 5, 2, 7, 73 दिन। 73 को हम बताए हैं कि 1/5 वर्ष में चेंज हो गया। तो कितना है, तो यहाँ से प्रिंसिपल क्या है, 2000 रुपया, और रेट क्या है 8.25%, और समय कितना है तो 1/5, इसको उड़ाएंगे तो नीचे 2 0, और प्रतिशत रहता है दर, तो प्रतिशत हटाएंगे तो 2 0 और मिलेगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम क्या, ब्याज, क्योंकि ब्याज का फॉर्मूला है P गुना R गुना T/100। यह है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यहाँ से हम निकाल लेंगे और 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 3 0 कट गए, और अब हम मल्टीपल कर लेते हैं तो 5 ऐसे भी काट सकते हैं, यहाँ भी कटता है अभी, तो काट लिए। तो यहाँ से निकला 5, और यहाँ से काटेंगे तो 5, तो 16 पंच 80, उसके बाद 2 5 25, यहाँ से काटेंगे तो 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 33 रुपया निकला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 33 रुपया ब्याज निकल जाएगा। अगर समय काउंट करने के लिए नहीं जानोगे तो ऐसा सब सवाल छोड़ के आओगे, इसीलिए समय को भी काउंट करने के लिए आज सीख गए। और हल्का सा सवाल, मतलब ऐसा ही सवाल आता है, थोड़ा सा और भास्ट हो सकते हैं, और ऐसा सब एवरेज में ऐसा ही रहेगा सवाल। तो अगला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे आ गए होंगे, उसे बनाने का कोशिश कीजिए। होंगे क्या है, 500 रुपया का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपया का 10% की वार्षिक दर से और 1000 रुपया का
4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पे 3 वर्ष का अलग अलग रुपया है और तीन वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहे हैं। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हर एक रुपये 3 वर्ष रहा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 1 वर्ष ही 1 वर्ष ही 1 वर्ष ही, ऐसा नहीं होगा। हर एक रुपया 3 वर्ष रहा होगा। तो 3 वर्ष में टोटल आ जाएगा जितना होगा। तो हम कह सकते हैं पहला मेरा प्रिंसिपल कितना है, पहला है प्रिंसिपल 500 गुना 7% दर से 3 साल। इससे जो इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि P गुना R गुना T बाय 100 ये ब्याज का है, इससे ब्याज जो निकलेगा। उसके बाद 700 ये है 10% दर से, ये भी 3 साल प्लस। उसके बाद है 1000 ये है 4% दर से, ये भी 3 साल। तो जो हो जाए, अब सबको कटा देंगे तो यहाँ से भी 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ से। तो यहाँ से निकल गया टोटल क्या, SI 3 साल का। तो 7 × 35, 35 गुना 3 105 रुपया यहाँ से निकला, और यहाँ से निकले 7 × 21 210 रुपया प्लस यहाँ से 4 × 12 धन 120 रुपया। सबको ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा ब्याज 5 और 3 यहाँ से ऐड करेंगे तो 4 435 रुपया, जो कि आप सबके ऑप्शंस नंबर ए में है। और इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं स्टूडेंट, इसलिए क्योंकि कह रहे हैं कि 3 वर्ष में, ऐसा भी स्टूडेंट सोच सकते हैं कि 1 वर्ष यह रहा होगा, 1 वर्ष यह रहा होगा, 1 वर्ष यह रहा होगा। ऐसा नहीं होगा। कह रहे हैं कि 3 वर्ष में अलग अलग आदमी को देंगे तो अलग अलग मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप सब इस क्लास से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर बहुत कुछ सीखे हो तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें। और कल भी हम साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें बेसिक सीखने वाले हैं। अभी 2-3 दिन चलेगा क्लास, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक पहले सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके बाय।